जंगल में जब अचानक सामने आ गए 3 किंग कोबरा, फिर जो हुआ जान का चौंक जाएंगे। और क्यों इस दुल्हन की विदाई साइकिल पर हुई। साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का ऐसा स्टार परिवार जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और कैसे किसान केवल 5000 रुपए में पूरे गाँव को कर रहा है बिजली की सप्लाई, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, आपने कई बड़ी से बड़ी और अमीर से अमीर शादी और बाराती देखी होंगी जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत धूमधाम होती है। मगर दोस्तों, एमपी के पृथ्वीपुर की ये शादी इन सब से अलग थी। इस शादी में दूल्हा शादी के बाद दुल्हन को साइकिल पर विदा करके ले गया। लेकिन दूल्हा कोई आम इंसान या कोई गरीब नहीं है, बल्कि ये आदमी एमपी के पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल है, जहां लोग अपनी शादी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं संतोष जी ने बहुत सम्मान और सरल शादी करी और अपनी पत्नी को साइकिल पर विदा करके ले गए। ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये दुनिया को बता सके कि धूमधाम से शादी करने से रिश्ते अच्छे नहीं होते, सिर्फ रिश्ते प्यार से अच्छे होते हैं। नंबर 2, कंडोम बेहद ही अच्छे काम के लिए बनाए गए थे। कंडोम के इस्तेमाल की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है और कई बीमारियां हैं जो फैलने से बचती हैं। कम डेवलप्ड देश में कंडोम ने बीमारियों को रोकने में काफी बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब लोग इसके ऊपर भी धोखा करना शुरू कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने 3 लाख से ज्यादा कंडोम को पकड़ा है जो कि यूज्ड थे। इसके बावजूद उन्हें धोखे बेचा जा रहा था। इससे बीमारियों को रोकने को पता तो नहीं, लेकिन इससे और भी ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। और जब पुलिस ने पूछा कि ये कंडोम कौन खरीदता है, तो उन्होंने बताया कि ये इलीगल तौर से बड़ी कंपनी के ब्रांड के नाम पर लगाकर बेचे जाते हैं। ये कितना ज्यादा अनहाइजीनिक है ये बात आप समझ सकते हैं। वाकई में आजकल लोगों को पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता। नंबर 3, यूरोपियन रॉबिन नाम का एक पक्षी है जो कि ज्यादातर यूरोप के देशों में पाई जाती है। ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसी वजह से कई शिकारी पक्षी इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिकारी से बचने के लिए इसके पास कमाल का तरीका है। ये पक्षी जब भी खतरे में होती है तो ये मरने का नाटक करती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे ये मरने का नाटक कर रही है। इसे देखकर यकीन नहीं होता है, लेकिन देखो कैसे थोड़ी ही देर बाद ये उड़कर चली जाती है। ये उड़ने में बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए इसे थोड़ा भी मौका मिलता है तो ये अपने शिकार से बच जाती है। नंबर 4, कम लागत के साथ संसाधनों का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात आपको कर्नाटक के किसान सिद्धप्पा से सीखनी चाहिए। सिद्धप्पा ने बिजली विभाग से खेतों के लिए बिजली की सप्लाई मांगी थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें बिजली देने से मना कर दिया। इसके बाद सिद्धप्पा ने एक जुगाड़ की मदद से पास ही में मौजूद नहर में वाटर मिल लगा दी। ये वाटर मिल सिद्धप्पा ने लकड़ी और प्लास्टिक से बनाई थी, जिसमें केवल 5000 रुपए की लागत आई थी। इसके जरिए सिद्धप्पा 150 वाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इतने कम कीमत में इतनी बिजली का उत्पादन देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सिद्धप्पा का कहना है कि यदि नहर में पूरे साल पानी रहे तो वो पूरे गांव में बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हमें अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है, पर चीन में ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अपने बदले किसी को भी जेल में भेज सकते हैं। यहाँ आप कैदी तक को हायर कर सकते हैं। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो किसी दूसरे इंसान को पैसे देकर अपने बदले जेल भेज सकते हैं, और चीन के कानून में ऐसा करना लीगल है। मतलब चीन में अपने बदले पैसे देकर किसी को भी जेल भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चीन की जेल में रहते हुए कुछ क्रिएटिव चीजें बना देते हैं तो आपकी सजा भी माफ हो सकती है। नंबर 6, दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल ज्यादा हो रहा है। ये वीडियो 3 खतरनाक किंग कोबरा से जुड़ा हुआ है जो अचानक जंगल में एक दूसरे के सामने आ गए, और इसके बाद जो कुछ होता है देखने लायक था। आमतौर पर ऐसे सांप एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर रहते हैं, और जब मैटिंग सीजन आता है तभी ही एक दूसरे के इलाके में जाते हैं। और किंग कोबरा जैसे सांप एक दूसरे के इलाकों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। लेकिन जब ये 3 सांप आपस में आमने सामने आ गए तो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, और तीनों सांप अपने शरीर के ऊपर उठाकर बस उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि तीनों में से कौन पहले हमला करेगा, क्योंकि जो भी पहले हमला करेगा उसके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि ये वीडियो अभी वायरल हुआ है, पर ये बहुत ही पुराना वीडियो है, और जब इसे पहली बार डाला गया तब भी ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल रहा था। नंबर 7, साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप इनके स्टार परिवार को नहीं जानते होंगे। दरअसल उनके परिवार में से कई लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और इसमें से कुछ तो इतने बड़े नाम हैं कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। जैसे कि चिरंजीवी, जो कि खुद साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। ये दरअसल अल्लू अर्जुन के फूफा लगते हैं। और वहीं पर रामचरण, जो कि एक साउथ इंडियन सुपरस्टार है, वो खुद चिरंजीवी के बेटे हैं, यानी कि अल्लू अर्जुन के भाई। और अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हो तो आपको पवन कल्याण का नाम भी पता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये भी अल्लू अर्जुन के चाचा लगते हैं। और आखिर में धर्मतेज भी अल्लू अर्जुन के कजिन भाई लगते हैं, यानी कि इनका पूरा परिवार एक तरीके से साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में काम करता है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज से पहले आपको ये बातें नहीं पता होंगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 8। दोस्तों ये कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों एक आदमी घर लेट पहुंचा तो उस आदमी की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि कहाँ थे? मैंने ऑफिस में भी कॉल किया, वहाँ भी नहीं थे। पति के हाथ में एक बक्सा और एक कपड़ों की पोटली थी। पत्नी ने कहा ये पोटली किसकी उठा रहा है? तो पति ने जवाब दिया वो मैं माँ को लेने गाँव गया था। पत्नी गुस्से से बोली क्या तुम माँ को घर लेकर आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों तुम्हारे भाइयों ने इन्हें अपने पास रखने से मना कर दिया? पति ने दबी आवाज में कहा तुम समझ क्यों नहीं रही? लेकिन पत्नी ने पति की एक नहीं सुनी, जिसके बाद पति को गुस्सा आ गया और पति ने कठोरता अपनाई और कहा अब ये हमारे पास ही रहेगी। तभी पत्नी बोली या तो ये यहाँ रहेगी या फिर मैं इन्हें अभी अभी वापस छोड़ कर आओ, वरना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। और इन महारानी को भी यहाँ आते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। कहते हुए जैसे ही पत्नी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी बोली अरे माँ तुम? बूढ़ी औरत ने कहा हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया, इसीलिए दामाद जी ने मुझे यहाँ लेकर आ गए। तभी पत्नी बोली अरे डार्लिंग आप भी ना बड़े वो हो, पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेरी माँ है? दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट्स में जरूर बताएं।